जय हिंद साथियों, आज हमारे मेले में त्यौहार की 4th वीडियो है। तो हम आज बात करते हैं जो प्रमुख धर्म एवं संप्रदायों के त्यौहार है उनके बारे में। चलिए बात करते हैं हम जैनों के त्यौहार के बारे में। किसके बारे में? जैनों के त्यौहार। जैनों के त्यौहार में सबसे फर्स्ट आता है ऋषभदेव जयंती। ये कब आती है? चैत्र कृष्ण नवमी को आती है। कब आती है? चैत्र कृष्ण नवमी को। और इस दिन ऋषभदेव मेला बढ़ता है कहाँ? धुलेव उदयपुर में। कहाँ बढ़ता है? धुलेव उदयपुर में। एक आती है महावीर जयंती। ये कब आती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आती है। कब आती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। और इनका एक प्रमुख मेला बढ़ता है महावीर जी का मेला। कहाँ बढ़ता है? करौली में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? करौली में। ठीक है। फिर आता है पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व ये क्या है? ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक मनाया जाता है। और इसे 10 लक्षण पर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे 10 लक्षण पर्व भी कहते हैं। एक आती है रोट तीज। क्या आती है? रोट तीज। ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। और एक है सुगंध दशमी। क्या है? सुगंध दशमी। सुगंध दशमी। ठीक है। ये कब आती है? ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अब हम बात करते हैं मुस्लिम त्यौहार। मुस्लिम त्यौहार। मुस्लिम त्यौहार में पूरे 12 महीनों के त्यौहार है। जैसे मुस्लिम त्यौहारों में जैसे हमारे हिंदू वर्ष में आते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जैसे चैत, वैशाख है ना। उसी प्रकार मुस्लिमों में जैसे मुहर्रम, सफ़र, रबी उल अव्वल, रबी उस्सानी, जमात उल अव्वल, जमात उस्सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, जिलकाद और जिलहिज, ये पूरे 12 महीनों के नाम हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट महीने से, मुहर्रम से। तो मुहर्रम की 10 तारीख को, मुहर्रम की 10 तारीख को क्या आता है? तो मुहर्रम की 10 तारीख को मोहम्मद साहब के जो दोहिते हुसैन थे, मोहम्मद साहब के दोहिते हुसैन की करबला के मैदान में मृत्यु हुई थी, तथा इसी दिन हुसैन की याद में ताज़े निकाले जाते हैं। कब? मुहर्रम की 10 तारीख को। ठीक है। हम बात करें मुहर्रम की 27 तारीख को, तो इस दिन सैयद फ़खरुद्दीन का उर्स गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है। कहाँ लगता है? इस दिन सैयद फ़खरुद्दीन का उर्स गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है। हम बात करें मुस्लिमों की द्वितीय माह सफ़र की, तो सफ़र की 20 तारीख की, तो इस दिन चेल्लम मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? चेल्लम। और ये क्यों मनाया जाता है? ये हुसैन की मृत्यु के 40 दिन पूरे हुए। इस दिन हुसैन की मृत्यु को 40 दिन पूरे हुए, इसलिए उसकी याद में इस दिन चेल्लम मनाया जाता है सफ़र की 20 तारीख को। ठीक है। फिर आता है रबी उल अव्वल। रबी उल अव्वल, तो इस दिन इसकी 12 तारीख को, रबी उल अव्वल की 12 तारीख को दो दो त्यौहार मनाए जाते हैं। एक है ईद मिलादुल नबी। क्या है? ईद मिलादुल नबी। ये क्या है? ये मोहम्मद साहब के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं इस दिन। ठीक है। और एक है 12 वफ़ात। क्या है? 12 वफ़ात। तो ये 12 वफ़ात क्या है? इसी दिन सैयद साहब की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? इसी दिन तो मोहम्मद साहब का जन्मोत्सव मनाते हैं, और इसी दिन मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी रबी उल अव्वल की 12 तारीख को। फिर आता है रबी उस्सानी। रबी उस्सानी, इस माह में कोई त्यौहार नहीं आता है। ठीक है। फिर हम बात करें जमात उस अव्वल की। जमात उल अव्वल की, तो इस माह में भी कोई त्यौहार नहीं आता है। फिर हम बात करें जमात उस्सानी की। किसकी? जमात उस्सानी की 8 तारीख की। जमात उस्सानी की 8 तारीख की, तो इस दिन संजरी ईरान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? संजरी ईरान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था। हम बात करें रजब माह की। रजब माह की 1 से 6 तारीख तक, रजब माह की 1 से 6 तारीख तक इस समय अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स लगता है। किसका? ख्वाजा साहब का उर्स लगता है अजमेर में। ठीक है। 2023 तक ख्वाजा साहब के 811 उर्स लगे चुके हैं। कितने? 2023 तक ख्वाजा साहब के 811 उर्स लग चुके हैं। और ख्वाजा साहब के उर्स का प्रारंभ भीलवाड़ा का गौरी परिवार ख्वाजा साहब को चादर चढ़ाकर करता है। ठीक है। हम बात करें रजब माह की 27 तारीख की। किसकी? रजब माह की 27 तारीख की, तो इस दिन साब ए मेराज मनाया जाता है, और इस दिन मोहम्मद साहब की खुदा से मुलाकात हुई थी, माना जाता है। ठीक है। हम बात करें साबान माह की, तो साबान माह की 14 तारीख की साब ए रात। क्या है? साब ए रात। ये क्या है? आज के दिन मुस्लिम लोग अल्लाह के सामने अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। ठीक है। हम बात करें रमज़ान माह की, तो रमज़ान माह की 27 तारीख की, तो पहले तो हम बात करें रमज़ान माह की। तो रमज़ान माह क्या है? ये मुस्लिम धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है, और इस महीने में रोज़े रखे जाते हैं। ठीक है। हम बात करें रमज़ान माह की 27 तारीख की, तो साब ए कद्र, इस दिन कुरान शरीफ आसमान से धरती पर उतरी थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। हम बात करें सव्वाल माह की, तो सव्वाल माह की 1 तारीख को ईद उल फितर मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ईद उल फितर या मीठी ईद। ये मुस्लिम धर्म में भाईचारे का त्यौहार है। ठीक है। फिर हम बात करें जिलकाद की,
तो जिलकाद क्या है, तो इस महीने में कोई त्यौहार नहीं आता है। ठीक है, फिर हम बात करें जिलहिज की, तो जिलहिज क्या है, ये मुस्लिम धर्म में इस महीने में हज यात्रा की जाती है। क्या की जाती है, मुस्लिम महीने में इस महीने में हज यात्रा की जाती है जिलहिज महीने में। और जिलहिज महीने की 10 तारीख को ईद उल जुहा या बकर ईद या कुर्बानी का त्यौहार है ये। ठीक है, या बकरा ईद जैसे बोलते हैं हम। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अब आते हैं ईसाइयों के त्यौहार। किसके, ईसाइयों के त्यौहार। ईसाइयों के त्यौहार में जैसे 25 दिसंबर, 25 दिसंबर ईसाइयों के त्यौहार 25 दिसंबर महत्वपूर्ण है। ये क्या है कि क्रिसमस डे, आप जानते हैं क्रिसमस डे कब आता है, 25 दिसंबर को। और ये क्यों मनाते हैं हम, ये इसलिए मनाते हैं कि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में हम क्रिसमस डे मनाते हैं। भारत सरकार ने 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस या 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है, हम बात करें 1 जनवरी को, तो इस जनवरी को क्या है कि इस दिन ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार नववर्ष मनाया जाता है। पहली बात तो ठीक है, मान्यता है कि 1 जनवरी को 4 वर्ष की उम्र में ईसा मसीह का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, मान्यता है कि 1 जनवरी को 4 वर्ष की उम्र में ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ब्रिटेन के राजा पोप ग्रेगरी 14, ब्रिटेन के राजा पोप ग्रेगरी 14 ने 1583 ईस्वी में ग्रेगरियन कैलेंडर का प्रारंभ किया तथा ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को नववर्ष एवं वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हम बात करें गुड फ्राइडे की, तो गुड फ्राइडे तो इस दिन ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी और तथा यह ईस्टर से ठीक पहले का शुक्रवार, ईस्टर से ठीक पहले का शुक्रवार गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। और इस दिन ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी गुड फ्राइडे के दिन। हम बात करें ईस्टर की, तो इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित होकर लौटे थे। ठीक है, 2 मार्च से 22 अप्रैल के मध्य, 2 मार्च से 22 अप्रैल के मध्य जो पहली पूर्णमासी आती है उसके ठीक बाद का रविवार ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। हम बात करें असेंशन डे की, किसकी, असेंशन डे की, तो इस दिन ईसा मसीह की पुनः स्वर्ग लौटे थे। इस दिन ईसा मसीह जी पुनः स्वर्ग लौटे थे और यह त्यौहार ईस्टर के 40वें दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ईस्टर के 40वें दिन। ठीक है, फिर हम बात करें सिंधियों के त्यौहारों की, किसकी, सिंधियों के त्यौहारों की, तो सिंधियों के त्यौहारों में सबसे पास रहते हैं झूलेलाल जयंती या चेटीचंड। क्या है, झूलेलाल जयंती या चेटीचंड कब आती है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आती है। कब आती है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। और इस दिन झूलेलाल जी के जन्मदिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। हम झूलेलाल जी के जन्मदिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। सिंधी झूलेलाल जी को भगवान वरुण का अवतार मानते हैं। ठीक है, मान्यता है कि झूलेलाल जी ने सिंध के क्रूर शासक मृग शाह के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलाई थी। किसके अत्याचारों से, तो सिंध के क्रूर शासक मृग शाह के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलाई थी झूलेलाल जी ने। ठीक है, फिर बात करते हैं हम असुचंड की, किसकी, असुचंड की, तो ये कब आता है, आश्विन शुक्ल सप्तमी को। कब आता है, आश्विन शुक्ल सप्तमी को, और इस दिन झूलेलाल जी की मृत्यु हुई थी असुचंड के दिन। ठीक है, हम बात करें यदड़ी सातम के बारे में, किसके बारे में, यदड़ी सातम कब आता है, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। कब आता है, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को, और इस दिन सिंधियों का बास्योड़ा मनाया जाता है। इस दिन क्या मनाया जाता है, सिंधियों का बास्योड़ा। हम बात करें चालिया महोत्सव की, किसकी, चालिया महोत्सव की, तो ये 40 दिन का होता है और ये 16 जुलाई से 24 अगस्त तक मनाया जाता है। चालिया महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त तक मनाया जाता है और ये 40 दिन तक व्रत किया जाता है इसमें। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।